इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को करीब 17 दिन हो चुके हैं और ये जंग हर दिन भयंकर होती जा रही है। बीते रोज गाजा पट्टी के एक अस्पताल में हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि हमास की तरफ से कहा गया था कि ये इजराइल की तरफ से किया गया हमला था। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने कुछ वीडियो जारी कर कहा कि हमास का रॉकेट वहां गिरा और ये उसके आतंकियों की ओर से किया गया काम है। हमास को मालूम था कि वो इजराइल से युद्ध में नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी उसने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। अब उसने मुस्लिम देशों से मिलिट्री सहयोग की गुहार लगाई है और इसी के चलते इजराइल में सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जिस फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, वो कभी पूरे इस्लामिक देशों को एक साथ लाता था और वो बिना किसी झिझक के उसके साथ हर तरह से खड़े रहते थे। हालांकि आज हालात बदल गए हैं, क्योंकि अब हमास के साथ हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन या ईरान और सीरिया जैसे देश को छोड़कर कोई भी बड़ा इस्लामिक मुल्क खुलकर सामने नहीं आ रहा। क्यों कोई बड़ा इस्लामिक मुल्क उसके साथ नहीं खड़ा? ये सब बातें मिडिल ईस्ट में एक नए समीकरण को बयां कर रही हैं, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि क्या इस्लामिक देशों का रुख इजराइल को लेकर वाकई बदल गया है। इस बात को जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमास की तरफ से किस लिए यह हमला किया गया और इसको करने के लिए वक्त क्यों चुना गया। ये बात पूरी तरह से साफ है कि हमास को मालूम था कि वो इजराइल की जमीन को किसी भी तरह से हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, उससे साफ हो जाता है कि इजराइल में आतंक फैलाने और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया गया है। इसके साथ ही हमले का वक्त, चुने गए वक्त को अमेरिका की ओर से इजराइल और सऊदी के बीच शांति समझौते को माना जा रहा है। फिलिस्तीन मसला कई दशकों से था, लेकिन 27 मार्च 2022 को इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन के साथ 4 अरब देश मिस्र, यूएई, बहरीन और मोरक्को को डिप्लोमेटिक हेड के साथ मिले थे। इस समिट में उन्होंने ईरान यूक्रेन वॉर और फिलिस्तीनियों के बारे में चर्चा की थी। इस समिट में हुआ अब्राहम अकॉर्ड फिलिस्तीन के सवाल पर अरब देशों की मांग को दबा देने वाला था। अब्राहम अकॉर्ड के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को की ओर से इजराइल को मान्यता देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता था। इसने 18 साल पहले सऊदी क्राउन प्रिंस की ओर से अब्दुल्लाह बिन अब्द अल अजीज प्लान को खत्म कर दिया था। सऊदी से लेकर दूसरे अरब देशों को ये मालूम है कि उनकी अर्थव्यवस्था तेल से चल रही है और आने वाले समय में इसकी अहमियत कम हो जाएगी। इससे वो आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। इस बदलते बिजनेस मॉडल में उनको सबसे ज्यादा यूएस और इजराइल की जरूरत होगी। इसके साथ ही ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए सऊदी ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो हम भी परमाणु हथियार बनाने में समय नहीं लगाएंगे। इसमें मदद हमारी यूएस करेगा। ऐसे में साफ है कि बाइडेन की इजराइल यात्रा से अरब देशों को साफ संदेश चला गया है कि अगर उनको यूएस की कोई मदद चाहिए तो वो हमास मामले में से खुद को दूर रखें।